स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम। सपोज आपके पास इंटीजर्स की एक अरे है और उसमें हमारे पास के साइज़ की एक विंडो है जो कि लेफ़्ट से राइट मूव कर रही है और आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को देख सकते हैं जो हमारे पास विंडो का साइज़ है और हर आइट्रेशन में हमारे पास जो विंडो है वो राइट पे वन साइड मूव कर रही है। तो आज के लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से एक अरे लेनी है और हमने विंडो का साइज़ लेना है और हमने हर आइट्रेशन पे जो हमारे पास विंडो के साइज़ में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम लेना है और हमने जो उन सारे सम्स में जो सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो हमने रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अरे है वो 5, 2, 4, 6, 3 और 1 है और हमारे पास विंडो का साइज़ जो है वो 2 है। तो फर्स्ट आइट्रेशन पे हमारे पास जो हमें विजिबल एलिमेंट्स हैं वो 5 और 2 हैं, उनका सम हमारे पास 7 है। नेक्स्ट में 2 और 4 उनका सम 6 है। नेक्स्ट आइट्रेशन में 4 और 6 सम 10 है। फोर्थ आइट्रेशन में हमारे पास 6 और 3 और उनका सम 9 है और लास्ट आइट्रेशन में हमारे पास 3 और 1 तो हमारे पास सम 4 है। तो इन सारी वैल्यूज़ में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। तो यानी कि हमारे पास इस इनपुट के अगेंस्ट 10 हमें रिटर्न करवाना है। अगर उसी अरे पे हमारे पास विंडो का साइज़ जो है वो 3 है तो फर्स्ट आइट्रेशन पे हमारे पास सम 11 है, नेक्स्ट पे 12, उससे नेक्स्ट पे 13 और फाइनल आइट्रेशन पे हमारे पास सम 10 है। तो इसमें से हमें 13 रिटर्न करवाना होगा और वही अगर हमारे पास सम 4 हो तो हमारे पास सम ये है और इनमें से हमारे पास 17 लार्जेस्ट है तो हमें 17 रिटर्न करवाना होगा। तो फर्स्ट हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स जो हैं वो स्टार्ट और एंड के हैं और ये फंक्शन हमें स्टार्ट से एंड तक जो सारी वैल्यूज़ हैं उनका सम हमें रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। फर्स्ट हम उससे पूछेंगे कि उसने कितने नंबर जो हैं वो इनपुट करने हैं, तो उस वैल्यू के मुताबिक हम एक फॉर लूप रन करेंगे और उसकी हर आइट्रेशन पे वो नंबर्स यूज़र से इनपुट करवा लेंगे और उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि विंडो का साइज़ क्या है और हम वो के में स्टोर करवा लेंगे और फिर हम अपना चेक लार्जेस्ट का फंक्शन कॉल करते हैं जिसे हम एस और के पास कर रहे हैं। एस में हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में 0 है और के हमारे पास वो वैल्यू है जो यूज़र विंडो का साइज़ एंटर करेगा। अगर वो सपोज यहाँ पे 2 एंटर करता है तो के में हमारे पास 2 होगा और हमारा चेक लार्जेस्ट का जो फंक्शन है वो हमारी अरे पे 0 से लेके 1 तक चलेगा। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स का सम हमें हाईएस्ट सम में रिटर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये काम तब तक रिपीट करते रहना है जब तक हमारे पास जो के है वो अरे की लेंथ से लेस है और अपने वाइल लूप में हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने एस में एक ऐड करना है जो हमारा स्टार्ट का पैरामीटर है, उसके बाद हमने के में एक ऐड करना है और उसके बाद हम दोबारा अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और वो अब हमें 1 से लेके 3 तक यानी कि फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं उनका सम प्रोवाइड करेगा जो हम सम में स्टोर कर लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट सम में जो स्टोर्ड वैल्यू है अगर वो सम से लेस है तब हम जो है उसे रिप्लेस कर देंगे, वरना हम जो है नेक्स्ट उससे आइट्रेशन में जो सम है वो कैलकुलेट करेंगे और इस तरह हमारा जो ये वाइल लूप है वो उस अरे की लेंथ तक जो है वो आइट्रेट होता रहेगा और फाइनली हमने जो हमारे पास हाईएस्ट सम में स्टोर्ड वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देनी है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम अरेज और लूप्स को इकट्ठे यूज़ करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं।